औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज हमारी रेसिपी है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ फ्रोज़न किया हुआ साग, जो अक्सर बना के फ्रीज़र में रख लेते हैं। तो उसको तड़का वगैरह कैसे लगाना है, तो वो मैं अब आज आपको सिखाऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो को स्किप नहीं करना। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। चीज़ें मैं आपको दिखा दूं कि तकरीबन 1 किलो साग है हमारे पास फ्रोज़न, जो कि हमने फ्रीज़र में से निकाल के इसे 3 से 4 घंटे पहले रख दिया है, तो ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाता है। तो गार्निश के लिए हमारे पास धनिया है, थोड़ा सा लहसुन काट लेंगे, एक एक गट्ठा हमारे पास लहसुन का है। तो अदरक आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमारे पास, और गार्निश के लिए सब्ज़ मिर्चें हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ देखनी, बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। अब कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने रख ली है, नीचे आग भी रेडी। अब इसमें हमने ऐड करना है 50 ग्राम डालडा घी। अगर आप देसी घी ऐड करना चाहते हैं तो आधा ये डालना है, आधा आपने देसी घी वो जो एंड पे डालते हैं गार्निश के तौर पे, तब डालना है। तो हम ये घी गरम कर लेते हैं। अब घी गरम होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें हमने लहसुन ऐड कर देना है, जो कि हमने गोल गोल से इसकी कटिंग की है। तो आग नीचे नॉर्मल रखनी है, आपने ज़्यादा ब्राउन इसको नहीं करना हमने लहसुन को। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको हिलाते रहना है, ताकि जितना हमने लहसुन ऐड किया है तो एक जैसा ही सारा लाइट सा ब्राउन हो। तो इसको हल्का हल्का हिलाते रहेंगे हम। तो कलर आप देख सकते हैं लहसुन का गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें हमने ऐड कर देना है साग, जो कि फ्रोज़न किया हुआ था, तो वो मेल्ट हो गया। साग हमने डाल दिया, आपके सामने देख सकते हैं। तो इसमें हमने सुरख मिर्च वगैरह कोई इसमें ऐड नहीं की। तो पीछे वीडियो मैंने बनाई हुई है साग की, तो आप उसमें से रेसिपी देख सकते हैं। तो इसकी जो स्पाइसेस होते हैं तो सारे इसमें इसी के अपने होते हैं। जैसा कि ग्रीन चिली भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो वो आपने इक्वल इसमें डालनी होती है। तो इसमें हमने कोई मसाले नहीं डाले, तो ये फ्रोज़न किया हुआ है। तो लहसुन में ही इसको हमने रेडी करना है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने अदरक कैसे काटना है। अदरक हमने छील लिया था इसको अच्छे से, तो अब इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लेते हैं। पहले हमने इसके स्लाइस बना लिए, अब इसको हमने इस तरह से बारीक बारीक कटिंग कर लेनी। तो ज़्यादा इसको ऐड नहीं करते, तो एक लिमिट में इसको ऐड करते हैं। तो ज़्यादा अगर अदरक शामिल हो जाए तो साग जो होता है वो कड़वा हो जाता है। गार्निश के लिए धनिया भी काट लेते हैं, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है साग में। तो साग भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इधर बिल्कुल गर्म हो गया है, इसमें बिल्कुल तड़का ओके हो गया। अब इसमें हमने गार्निश के तौर पे आधा अदरक पहले डाल देते हैं, ताकि इसके अंदर इसको भून लें। तो आधा हम बाद में ऐड करेंगे गार्निश के तौर पे। तो इस कंडीशन में आप इसमें नमक जो होता है उसकी कमी पेशी कर सकते हैं। तो इसमें साग में थोड़ा सा कम है, तो इसमें मैं हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देता हूँ। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारे साग की वीडियो मुकम्मल हो गई है। तो जो धनिया हमने काटा था तो वो डाल के मिक्स करके, तो मैं अब डिश आउट करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से डिश आउट करने के बाद आप इस तरह से इस पे देसी घी की गार्निश करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ये होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।